साथियों नमस्कार। हिमाचल वेटनरी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। फील्ड में अगर आपको सर्विसाइटिस के केस मिलते हैं तो उन केस को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, कैसे डायग्नोस करना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो इसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने पायोमेट्रा के बारे में बात की, एंडोमेट्राइटिस के बारे में बात की, मेट्राइटिस के बारे में बात की, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर सर्विसाइटिस को भी आप एक कंप्लीट रूप में हमें बताइए कि सर्विसाइटिस होता क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग जब आ जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम सर्विसाइटिस। और फील्ड में इस तरह के काफ़ी सारे केस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि सर्विक्स में जो इन्फ्लामेशन आती है या जो स्वेलिंग आती है, वो सर्विक्स में मान लो किसी भी टाइप से अगर चोट लग गई है, लाइक इंजरी हो गई है, या बच्चेदानी में सर्विक्स में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसे हम संक्रमण भी बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में सर्विक्स में क्या होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। कई बार क्या होता है कि वेटनरी फार्मासिस्ट भी कोशिश करते हैं एआई गन को पास करने के लिए। तो क्या होता है कि गन के द्वारा सर्विक्स की जो झिल्ली होती है या जो वॉल होती है उसमें कई बार इंजरी हो जाती है और इंजरी होने की वजह से भी वहाँ पर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने की वजह से भी पशु में सर्विसाइटिस की दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसलिए जब भी हम जाते हैं फील्ड में, तो आपसे मान लीजिए कि आपको कठिनाई हो रही है गन पास करने में, तो पशु में ज़ोर ज़बरदस्ती में आपने एआई गन को पास नहीं करना है। मान लो कि आपकी गन सर्विक्स के 2 फोल्ड डिक्लॉस कर रही है, तीसरा नहीं हो पा रहा है, तो आप वहीं पर सीमन को छोड़ दीजिए। ठीक है जी। जब ज़ोर ज़बरदस्ती ना तो हीफर में करें ना तो गाय में नहीं जा रही है, तो आप अगली हिट को देख सकते हैं या फिर वहीं पर क्या कर सकते हैं, सीमन को छोड़ सकते हैं। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कीजिएगा, मतलब किसी भी तरीके से पशु की सर्विक्स में इंजरी नहीं होनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई इन्फेक्शन या संक्रमण बच्चेदानी में ना हो। तो दिक्कत कर सकता है इन्फ्लामेशन की सर्विक्स में, जिसमें क्या होगा, पशु कंसीव करने में प्रॉब्लम करेगा, बार बार जो है पशु रिपीट होगा। आप एआई करेंगे या फिर बुल के साथ क्रॉस करवाएंगे, आपका पशु कंसीव नहीं करेगा जब तक कि आप एनिमल के अंदर सर्विसाइटिस का इलाज या सर्विसाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो नहीं करते हैं। तो इस बात का आपने बिल्कुल केयरफुली तरीके से क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये तो आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कि हमने सर्विसाइटिस के केस में हमें पशु में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा कि बुल के साथ भी जब एनिमल्स को, ठीक है, बुल के साथ भी गाय भैंस को जब बार बार क्रॉस करवाया जाता है तो उस कंडीशन में भी जो ऑस होता है, ठीक है, वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं, जिससे पशु के केस में सर्विसाइटिस मिलता है। डायग्नोस कैसे करना है, तो जैसे ही आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करोगे, सर्विक्स को पाल्पेट करोगे, तो सर्विक्स का साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत हार्ड भी हो सकता है और सर्विक्स नॉर्मल साइज़ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को आपको मिल सकती है। हो सकता है कई केस में आपको म्यूकस यानी कि मवाद भी देखने को मिले। तो सर्विक्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा मोटे साइज की होगी और सर्विक्स में एआई गन को पास करने में आपको कठिनाई आएगी, दिक्कत आएगी। तो ये होता है सर्विसाइटिस। अब इसमें इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट के तौर पर हम एंटीबायोटिक को पशु में इंट्रायूट्राइन दे सकते हैं। ठीक है जी। लीवोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक आती है उसको पशु में गर्भाशय के अंदर दिया जा सकता है। नहीं तो आप और जो मैंने आपको बताई है लेनवो इंट्रायूट्राइन, वो भी आप पशु में दे सकते हैं सर्विसाइटिस के केस में। वो मैंने आपको बताया है कि जब पशु हीट में आता है यानी कि बच्चेदानी का मुंह जब खुला होता है तो उस समय आप पशु में 20 से 25 ml इंट्रायूट्राइन दे सकते हैं लगातार 3 दिन तक। और उसके बाद आपने क्या करना है कि चेक करना है 20 दिन के बाद या 20-22 दिन के बाद, जब पशु की जो बच्चेदानी है उसमें थोड़ा सा आपको स्वेलिंग कम देखने को मिली है, साथ ही आप पशु में एंटीबायोटिक के तौर पर डीसीआर का यूज़ कर सकते हो, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर फ्लूनिक्सिन मैग्लीमान का यूज़ कर सकते हो, एंटी हिस्टामिन के तौर पर एविल का यूज़ कर सकते हो 3 दिन तक, अगर आपको कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल लग रही है। नहीं तो आप इंट्रा यूट्राइन भी चला सकते हैं पशु में। तो दोनों तरीके से आप पशु में क्या कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
और जब भी आपने पशु में एआई करनी है तो सर्विक्स को अच्छी तरह से पाल्पेट करो, चेक करो कि जो भी स्वेलिंग सर्विक्स के अंदर आई है वो थोड़ी सी कम हुई है, पशु का डिस्चार्ज आ रहा है, क्रॉसिंग कैसी है, ये प्रॉपर आपने पूरा देखना है। उसके बाद जब पशु की आपको लगे कि सही हिट में है, क्रॉसिंग सही है, उसके बाद पशु में आप एआई कर लो, चाहे आप बुल के साथ क्रॉस करवा लो, आपका जो पशु है वो कंसीव होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।